हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों, माता कौशल्या जी द्वारा समस्त गुणों के संपन्नता के साथ जिस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों भाइयों की चारों पत्नियों बहुओं का रहस्यमय गुणगान करते हुए माता कौशल्या ने सुनैना को अपनी बातों से सामर्थ्य देने का प्रयास किया और उन्होंने सभी गुणों से संपन्नता के भावों का वर्णन करते हुए कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो कभी न कभी अच्छा होगा, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसके फलों की प्राप्ति की सोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परस्मेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथि नई सुप्तस्य सिंहसि प्रवेशन्ति बने मुखे मृगम् या कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी फलों, उस प्रकार के फलों की आसक्ति प्राप्त हो या न हो, लेकिन दुख को सहने के बाद सुख की उत्पत्ति होती है, सुख का सृजन होता है और हमेशा प्रतिकूल वातावरण नहीं रहता है, प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदलती है। तो कौशल्या जी ने दुख को हृदय में सभी लोग जब अयोध्या की स्थिति को देखते हुए राजा के स्वर्गवास के पश्चात अनेक प्रकार के भावुक भावों से अभिशप्त हो गए थे, तो कौशल्या जी ने सबको धीरज धरने का सुझाव दिया। और कौशल्या जी क्योंकि सभी रानियों में सबसे बड़ी थी, धर्म की नीति को जानती थी, धैर्य धारण करने की पराकाष्ठा की द्योतक थी, तो कौशल्या जी ने दुखी हृदय से यद्यपि उन्होंने कहा कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता वन में गए हैं, वन में आए हैं, इसका परिणाम कुछ न कुछ इस जगत में, इस सृष्टिमंडल में लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा और इससे लोग सीख लेंगे, इसका प्रभाव कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। मुझे तो भरत की चिंता है। तो भरत किस प्रकार से राज्याभिषेक संभालेंगे, इतनी प्रजा के मन के भावों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भरत राम से छोटे हैं। तो तब कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देव मिथिलेश। यानी माता जानकी जी की माता को कौशल्या जी ने धीरज धरने के लिए, यानी जनक जी की पत्नी से ऐसे समय में धीरज धर करके जीवन यापन करना, और कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा कि हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, यानी सुनैना जी से उन्होंने कहा कि सुनिए,
ज्ञान के भंडार श्री जनक जी को दिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। आप ज्ञान के भंडार हैं, संपूर्ण नीति जानते हैं, मर्यादित जीवन की और प्रतापी राजा हैं, और आपका मान सम्मान चारों तरफ है। आपने सुख और दुख के अनुभवों का जो ज्ञान किया है, उससे हमें भी सीख मिलती है, तो हम आपको ज्ञान देने में सक्षम नहीं हैं। जब सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य यानी भगवान राम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, चित्रकूट के वन में जो परिवेश बदलता हुआ परिवेश है, चारों तरफ का वातावरण कितना सुरम्य और आनंदित है। चारों ओर पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ हैं, जीव हैं, और अनेकों पुष्प लताएं हैं, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, कंदमूल फलों, कोल किरात भील जहाँ सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। तो सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, भगवान रामचंद्र जी के सुख की प्राप्ति का भाग हमारा नहीं है। भगवान रामचंद्र के सुख के रहस्यों का वही स्वाद ले सकता है जो भाग्य लेकर के या विधाता ने जिसको सही जीवन दिया है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का यानी अवध निवासी और मिथिला निवासी जो भगवान राम जी के दर्शन करने भरत जी के साथ और जनक जी के साथ सब इकट्ठे चित्रकूट के वन में अपार शोभा से सुशोभित हैं। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही जिनका अनन्य प्रेम है, तब कहते हैं यही विधि सकल मनोरथ कर ही। कल के प्रसंग में था दोस्तों, यही विधि सकल मनोरथ कर ही, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय राम तेहि समय पठाई, वासी तेहि सो अवसर आई। यानी इस प्रकार सब मनोरथ करें, अपने अपने मनोवांछित फलों के अनुसार भगवान रामचंद्र के साक्षात स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही, वाणी को सुनते ही, जितने भी लोग उनकी वाणी को सुनने वाले हैं, उन मनों में, उन हृदयों में, उन चिंतनों को हरने यानी इस प्रकार से मोहित कर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि से मिलने के लिए जाती हैं। सुनैना जी पूरी दासियों के साथ भगवान रामचंद्र के दर्शन करने जनक जी के साथ आई विराजमान हैं। सुंदर अवसर देखकर जब अवधवासी और मिथिलावासी सभी का मिलन हो रहा है, तो सुनैना जी वहाँ पर आती हैं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय यानी समय से हैं, फुर्सत से हैं, जनक राजा का निवास उनसे मिलने के लिए आया है पूरा परिवार, पूरा यानी मिथिलापुरी। तो कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, मान सम्मान किया, और समयोचित जो समय के अनुसार जो आसन थे उन पर उन्हें लाकर दिया, उनका मान सम्मान किया, एक अतिथि के रूप में जिस पर अतिथि का स्वागत किया जाता है उसी प्रकार उन्होंने स्वागत किया। दोनों ओर सबके शील प्रेम को देखकर
स्वभाव को देखकर, मधुरता को, मधुर वाणियों को सुनकर कठोर वज्र भी जो है ऐसे परिवेश से, वज्र का जैसा शरीर भी कठोर अस्तर भी वह भी पिघल जाता है, अर्थात शरीर पुलकायमान और स्थिर हो जाता है। और नेत्रों में स्वाभाविक है ऐसे अवसर पर जब दोनों समूह के लोगों का मिलन हो रहा है, तो ऐसे अवसर पर शोक और प्रेम को सब भूल जाते हैं और सबके मन में भगवान की आसक्ति का सृजन हो जाता है। सब अपने पैरों और नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तब कहा है, सब सिय राम प्रीत की मूरति, जनु करना बहु बेश विशूरति, शीय मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पतितान। यानी सभी श्री सीता जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूपों में धारण करके वहाँ पर विराजमान हो गई है। करुणा का उदय हो गया है, करुणा रस व्याप्त हो गया है चारों ओर, और दुख कर रही है सीता जी की माता सुनैना जी ने। तब कहा, सबको समझाया बुझाया, कहा राजा के स्वर्गवास और अवध की इस प्रकार की इस समय की परिदशा के अनुसार विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, अर्थात जो दूसरे दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांके से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत ही कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। इस प्रकार का वातावरण परिवेश हो रहा है। तब कहा है, सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब करतूति कराल, जहाँ तहाँ काक उरुक बको मानस सुकुट मरा। यानी अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, लेकिन विधाता की जो सभी करतूतें हैं वो भयंकर है। उनका कोई एक स्वरूप नहीं है। विधाता किस रूप में कैसे प्रकट हो, कैसे वो अपने लीलाओं को करे, तो जहाँ जहाँ कौवे हैं, उल्लू हैं, बगुले हैं दिखाई देते हैं, यानी चारों ओर कौवे उल्लू बगुले ही दिखाई देते हैं जो अपशकुन के प्रतीक हैं, अर्थात हंस एक मानसरोवर में ही रहता है। तो ऐसे स्वरूप में भी अपने को नियमित रखना, संयमित रखना, यह बहुत बड़ी मानव चेतना का स्वरूप है। क्योंकि विधाता जब परीक्षा लेते हैं तो अनेक प्रकार की कड़वाहटों, कठोरता से हमको गुजरना पड़ता है, चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तो यह सुनकर देवी सुमित्रा जी, क्योंकि सभी का सानिध्य हो रहा है, एक दूसरे से मिलन हो रहा है, तो सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता सुमित्रा जी शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की माता थीं और विधाता की चाल कहीं बड़ी ही विपरीत होती है और विचित्र होती है। जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला या पालनहार है और फिर
उसी सृष्टि को जो समाप्त करता है, यानी सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का विनाश, यह विधाता के ऊपर निर्धारित है। तो विधाता की बुद्धि बालकों के खेलने के समान भोली और विवेक शून्य है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार विधाता भी अनेक प्रकार की लीलाओं से क्रीड़ा करते हैं। तो कौशल्या जी ने इस संबंध में कहा कि किसी का भी दोष नहीं समझना चाहिए। सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, और सब कर्मों के अधीन होता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही मानव जीवन के सबसे बड़े स्वरूप हैं। कर्म की गति कठिन और दुर्विज्ञेय होती है। उसे विधाता ही जानते हैं, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाले। तो ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। परमात्मा का आशीर्वाद शिरोधारी है, और उत्पत्ति, स्थिति, पालन और यह सब संहार है जो है, तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। यानी ये सब भी उसी के अधीन है, परमात्मा या विधाता के अधीन है। हे देवी, मोहवश शोध करना व्यर्थ है, और शोध करने से अज्ञानता बढ़ती है, और विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है, उसका कोई पार नहीं है। इसीलिए जिस समय जिस स्वरूप में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। महाराज के मरने और जीने की जो बात को हृदय में याद करके जो चिंता करते हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश चिंता करते हैं। क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं कि राजा के चले जाने के बाद या किसी की मृत्यु हो जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम कैसे जीवन यापन करेंगे। और यह एक स्वार्थ प्रत्येक मानव के साथ लिप्त है। तो सीता जी की माता ने कहा कि आपका कथन, सुमित्रा जी से कहा कि आपका कथन उत्तम और सत्य है, सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। यानी आप वास्तविक ज्ञान को जानती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप कौशल्या जी दुख को हृदय में रख करके कहती हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम कभी न कभी अच्छा होगा। क्योंकि कर्म से ही परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा हो सकता है, कल बुरा है तो आज अच्छा हो सकता है। बुरा अच्छा होगा या बुरा, यानी कर्मों के अनुसार उत्तम फलों से बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। मुझे तो भरत की चिंता है, वो क्या कि इधर ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र जो हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों बहुएं जो हैं वह गंगा जी के समान पवित्र हैं।
कौशल्या जी सबसे बड़ी हैं, तो सबको मान सम्मान के साथ रखती हैं। और हे सखी वह कहते हैं कि मैंने कब अभी राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ लेके मैं कहती हूँ कि सत्य भाव से कहती हूँ। क्या कहती हैं? भरतशील गुण विषय बढ़ाई, भाय भायप भगति भरोस बलाई, कहत सार वहु परमति ही चे, सागर शिव की दाई। यानी भरत जी के शील गुण, नम्रता, बढ़प्पन, भाईपन, भक्ति यानी भरोसे, आदर्शता और अच्छेपन का वर्णन करने से सरस्वती भी लग जाती है, उनके अंदर इतनी क्षमताएं। और शिव से कहीं समुद्र उलीचा जा सकता है या असंभव है। तो अर्थात मैं भरत जी को सदा कुल का दीपक मानती हूँ, क्योंकि महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसने पर ही जो रत्न को जानने वाला होता है, जौहरी, वही उसकी परख कर सकता है। इसी प्रकार हमारे पुत्रों की परख हम ही कर सकते हैं, हमें उनको पहचान रखते हैं, हमें उनके गुणों के वास्तविक ज्ञान हमको है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर जब भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास में आए, भरत जी ने अपने ननिहाल से अयोध्या आने पर, अयोध्या से चित्रकूट आने तक जो शील गुण, नम्रता, बढ़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसा, अच्छाईपन का जो संदेश दिया, वो हमेशा के लिए मानव चेतना को जगाने वाला होगा। और रामचरितमानस के लिए यह बड़ा ही पुनीत परिणाम होगा। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, और महाराज भी बार बार मेरे से यही कहा करते थे कि सोने की परख कब होती है, जब उसको परखा जाता है। एक जानकार जो जौहरी होता है उसकी परख जानता है, उसी प्रकार अपने पुत्रों के बारे में माता पिता को जो ज्ञान होता है, वह उसकी वास्तविक पहचान वही कर सकते हैं। उसका चरित्र ही निर्मल है, अर्थात मेरे सभी पुत्रों का भरत ने जो वास्तविक ज्ञान की उच्चता पराकाष्ठा को प्राप्त किया, वह कुल के दीपक के समान है। तो किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, कौशल्या जी कहते हैं, क्योंकि शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि और विद्या काम नहीं करते हैं तो विवेक जगता नहीं है। और लोग यह भी कहेंगे कि मैं स्नेह भर भरत की बड़ाई कर रही हूँ, अनेक प्रकार की चर्चाएं करेंगी, विचार विमर्श करेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे। तो कौशल्या जी की ने कहा कि गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर जब कौशल्या जी ने सत्य और भावुक और निर्मल भावों का श्री गणेश था, उन भावों को का संचार किया, सभी रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं, और वास्तविक ज्ञान की उच्चता से सब कौशल्या जी का मान सम्मान करने लगी। कौशल्या का धीर धरी सुनाऊं देव मिथिलेश। तो उन्होंने मिथिला यानी मिथिलेश्वरी सुनैना जी से कहा कि ऐसे अवसर पर कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन आदेश दे सकता है, कौन आपको सलाह दे सकता है, कौन आपको राय दे सकता है। आप सर्व गुण संपन्न है, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है।
तो इस प्रकार कल के प्रसंग की बात थी। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहु समझाई। रखी यही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महिम। तो हे रानी, मौका पाकर राय सन अवसर पाई, मौका पाकर राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा। क्या? रखी वही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने मही तुम। यानी उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, और यदि यह राय राजा के मन में ठीक जचे, ठीक लगे, तो यह सबसे अच्छा अवसर है। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मुनि जागत। तो भली भांति खूब सोच विचार कर ऐसा प्रयत्न कीजिए कि मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, कि भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा के परम पुनीत प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है, और यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए, क्योंकि भरत बड़े लखी स्वभाव सुनि सरल सुनाओ। कौशल्या जी का सम्मान देखकर, मान आदर सुनकर, देखकर, उनको सरल और उत्तम वाणी से सुनकर सब भई मगन करुण रसानी। तो वाणी को सुनकर सब लोग, रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई और नव सोन भाई धन्य सुनी, और आकाश से पूर्ण पुष्प की वर्षा यानी पुष्पों की झड़ी लग गई, और धन्य धन्य की ध्वनि से चारों ओर जो है आनंद की अनुभूति होगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह के शिथिल हो गए। तो सभी के अंतःकरण में स्नेह भावों का संचरण हो गया। सब रनिवास बिखर गए, सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। सारा रनिवास थकित रह गया। तब धरि धीर सुमित्रा गए, तो निस्तब्ध हो गया, अर्थात कुछ कहने लायक नहीं रहा। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी दंड दुग जामिन बेटी, 2 घड़ी रात बीत गई है और राम माँ सुन उठी सकेती। यह सुनकर यानी श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी, बेग पाठ धारियाँ थली है, कह सने सतीभाव, और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, यानी अपने निवास में जाइए। हमरे तो अब ईश गति, हमारे तो यह ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी की सहायक है। लक्ष्य सने सुनि पतन में नहीं कहा। तो कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनय वचनों को सुनकर जनक प्रिया गह पाए पुनीता। जनक जी की जो सुनैना जी थी, वह प्रिय पत्नी यानी प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए। देव उचित उस विनय तुम्हारी, और कहा कि हे पति, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। दशरथ घरिनी राम महतारी
और आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचों आदर ही आगे ने घूम गिरी सिर जुनुब धरे ही सेवक राव करम मन बानी सदा सहाय मयूर। तब वह कहती हैं सुनयानी से कि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, कितने भी उनसे बड़े हों छोटे हों सबके लिए उनका संभाव है। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को यानी घास को अपने सिर पर धारण करता है। और हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी हैं जो सबके रक्षक हैं। तो भगवान राम मानव रूप में अवतरित होकर के भगवान शिव और पार्वती के जो भक्त थे रौरे अंग जोग जग को है। तो आपका सहायक होने योगी जगत में कौन है? दीप सहाय की दिनकर को है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर यानी दीपक कभी सूर्य की सहायक करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है, अर्थात सूर्य के सामने दीपक की कोई शोभा नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। राम जाए बन कर सुर कर श्री रामचंद्र जी वन में आकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में असल राज्य करेंगे और अमर नाग नर राम बाहुबल देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में लोगों में सुखपूर्वक बसेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे, सब लोग सुखी होंगे, सुख का अनुभव होंगे। यह सब जाग बलिक कहेगा, क्योंकि यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि जो है ऋषि याज्ञवल्क्य के मुनि ने पहले ही यह कह रखा है कि हे देवी मुनि का कथन देव न होय मुधा मनि भाषा, यानी मुनि का कथन व्यर्थ या झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि मुनि ने जो बात कही है वह 100% सही है। अस कहीं पग परि प्रेम थी। तो ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके शिव हित विनय सुनाए और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे को चले गए, अपने डेरे में चले गए। तो प्रिय परिजन मिली बैदे ही जो जही जोग भांति दे ही तापस बेश जानकी देखी भाष विकल प्रसाद। तो जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार से मिली, उसी प्रकार का उन्होंने अपना स्वरूप उनको दिखा। तो जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हुए, क्योंकि जनक राम गुरु आयुष पाए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले गए। चले थल ही सिया देखी आई और आकर उन्होंने सीता जी के को देखा, नींद लाए पूर्व जनक रान की। तब जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राण की पाहनी जानकी जी को हृदय से लगाया। पूर्व मुझे हूँ अम्बुदि अनुरागु। स्वाभाविक है कि उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ा और भयं भूप मन मनो प्रयाग, और राजा का मन मानो प्रयाग हो गया है। जिस प्रयाग में दर्शन करने से सभी की आत्मा को सुख मिलता है और भाव हो जाते हैं। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी और अक्षय वट को चढ़ते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, और उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूप
बाल रूप के पधारे भगवान सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा दृश्य देखा। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, तब जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी जो है यानी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर बूढ़र लेहूँ बाल अवलंबन, डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गए और मोह मगन मति नहीं विदेह की। तो वस्तुतः दोस्तों, जो ज्ञानी शिरोमणि विदेह राजा की बुद्धि मोह में मग्न हो रही, मोह में मग्न नहीं है। अभी तो यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा का स्वरूप है, उनकी महिमा का दृश्य है, जिसने महिमा श्री रघुबर स्नेह की, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। तो यह भगवान की लीला का सबसे बड़ा स्वरूप है। श्रिय पितु मात स्नेह वशो, तब पिता माता के प्रेम, मारे माता पिता के वात्सल्य स्नेह के स्वरूप को देख करके सीता जी ने ऐसी विकल हो गई, इतना व्याकुल हो गई, वह अपने को ही नहीं संभाल पाई, अपने को संभालने में समर्थ नहीं हुई। धरन सुता धीरज धरऊँ सुमर समऊ सुधरम विचार, और परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या जो सीता जी पृथ्वी से जन्म लिया था, समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तो इस प्रकार आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में सीता के पवित्रता का जो वर्णन है वह बड़ा ही रहस्यमय है, और तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया वह अभूतपूर्व है। और पूरे सभी के स्वभाव विचार मंथन का जो गुणगान तुलसीदास ने किया है, सभी चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आगे के प्रसंग की चर्चा होगी। तब तक का ये मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। तो जनक जी का ज्ञान रूपी जो चिरंजीवी यानी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री रामचंद्र के बालक रूप का सहारा पाकर बच गए। तो पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को वह संभाल न सकी, बेसुध हो गई। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर सीता जी के धर्म और विचार का जो धैर्य धारण किया, उसका तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, अवर्णीय है, अनुकरणीय है और हमेशा मानव चेतना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं जय श्री राम के साथ आज के प्रसंग की